देश में सियासत चल रही है चुनावों की और गुजरात चुनाव का दौर भी चल रहा है। ऐसे में सभी राजनीति तो राजनेता कर ही रहे हैं, लेकिन समाजों का देश है और धर्म का देश है। तो भारत में सांस्कृतिक जो उत्थान होता है, पतन होता है, वो धर्म के रूप में होता है, समाज के रूप में होता है, परिवार के रूप में होता है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो समाज को भी आगे बढ़ाते हैं, परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, और समाज और परिवार आगे बढ़ते हैं तो देश का उत्थान होता है, और देश का उत्थान होता है तो विश्व का कल्याण होता है। क्या समाज में नई गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह से जो नए चुनाव हो रहे हैं और उनमें प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनकी क्या भावना है, और जो जिताने वाले हैं उनकी क्या भावना है कि अब समाज में ये होना चाहिए। ऐसे ही हम जिलों की नगरी उदयपुर में आए हैं और यहाँ पर दिगंबर जैन समाज बीसा के समाज के बीसा नरसिंहपुरा समाज के चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ पर किस तरह से प्रत्याशी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और जो मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं इन प्रत्याशियों से। तो पहले आप बताएं सर कि आप का क्या परिचय है और क्या भावनाएं आप व्यक्त करें। जी, मैं ऋषभ जैन, सन ऑफ स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी जैन उर्फ काका जी, जो जिसके नाम से वो पूरे समाज में और पूरे शहर में जो जानते हैं, जिनको पूरी सभी समाजजनों को जय जैन। आज चुनाव के मौके पर आपने जो आपके चैनल के माध्यम से हमें आमंत्रित किया है कि हम अपना एजेंडा या जो हमारी कार्य योजना है समाज के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम जो समाज के चुनाव हो रहे हैं 4.5 साल बाद, उसके लिए सभी समाजजनों में काफ़ी उत्साह है, विशेषकर युवा वर्ग में, और जो नए वोटर जुड़े हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। एक पूरे समाज में उत्सव का माहौल है। ऐसे में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो कार्य योजना है वो पूरे समाज के सम्मुख रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो अभी विद्यार्थियों के लिए जो समस्या है और जो हमारा समाज का बुक बैंक था, जिसे हमारे समाज के नवयुग मंडल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बसंत जी टिमरवा ने स्टार्ट किया था, तो मैं नवयुग मंडल के सहयोग से इस बुक बैंक को पुनः चालू करने के लिए संकल्पित हूँ। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि इस बुक बैंक का नाम बसंत बुक बैंक रखा जाएगा और नवयुग मंडल के सहयोग से नवयुग मंडल के द्वारा इस बुक बैंक को संचालित किया जाएगा। दूसरा, जो अभी हमारा समाज का भवन सेक्टर 14 में जो निर्माणाधीन है, जिसको काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लगभग 2011 में उसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और अभी 2022 चल रहा है। तो 11 साल में जो पूर्व कार्यकारिणी ने काम किया है, और अभी जो आधा अधूरा है उसको हम ये चाहते हैं कि चूँकि 2009 से लेकर 2016 तक हम भी उस कार्यकारिणी में थे, मैं खुद सेक्रेटरी के पद पर था, और उस समय जब 2016 में हम समाज की कार्यकारिणी से पृथक हुए थे, उस समय लगभग उस भवन का कार्य 60% पूरा हो चुका था, और अभी भी लगभग 25% काम उसका बाकी है। तो मैं आपसे पूरे समाजजनों से यह तो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो, लेकिन अब जो भविष्य है वो छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलना है, उसके लिए समाज क्या कर रहा है, और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के कोर्स आ गए हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपके समाज में कंप्यूटर लैब हैं या कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था है या विदेश भेजने का कोई माध्यम है? इसके लिए आप क्या बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी। मैं उसी आगे पॉइंट पे आ रहा था कि अभी जो लाइब्रेरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी को भी हम ई लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि घर में बैठकर हर विद्यार्थी या समाज का बच्चा उसका उपयोग ले सके। दूसरा, हमारा ये एजेंडा है कि हम हर साल एक कैरियर काउंसलिंग शिविर का जो है वो आयोजन रखें, जिससे कि विद्यार्थी जो हैं वो अपने आप को आगे की दिशा तय कर सके कि हमें किस दिशा में जाना है।
जो विद्यार्थी विदेश जाने के लिए प्रयासरत है उनके लिए भी हम एक कैरियर गाइडेंस जो है उसका सेमिनार रखने का संकल्पित है। और समाज के विद्यार्थियों के लिए जो भी जो एक विशेष वर्ग है उसके लिए भी हमने एक पार्शनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हम समाज के जो भी वर्ग के मेडिकल है, एजुकेशन है या किसी भी तरह का उनको मदद है, तो सर्वप्रथम मैं आपसे बता दूं कि उस ट्रस्ट में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। समाज के माध्यम से समाजजनों द्वारा ही ये ट्रस्ट बनाया गया है और किसकी मदद की है ये किसी को नहीं पता। हम बहुत साइलेंटली इस काम को कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी कोई है तो हमारे में से हम हैं पदाधिकारी नहीं कह सकते, मगर जो कमेटी है हमें सिर्फ पता पड़ना चाहिए, हम उनकी मदद कर रहे हैं और आगे भी उनकी मदद करने के लिए संकल्पित है। एक विशेष फंड हमने बनाया हुआ है, उसके द्वारा हम कर रहे हैं और जिन्होंने भी इस फंड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है उनका सभी का मैं साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करना। हमारे साथ में महिलाएं भी हैं जो समाज से विशेष रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। आप बताओ क्या चाहते हैं, आप बताओ क्या कहना है। हम सभी ऋषभ जोइया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे को साथ में लिया है, क्योंकि होता क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष हमेशा सोचते हैं कि महिलाओं को तो पीछे रखना चाहिए, पर ये हमको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि हमारे लिए हमारी जो बच्चियाँ जो इधर उधर पढ़ रही नहीं पढ़ पा रही है उनके लिए जैसे बुक बैंक की जो सुविधा दे रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अगर ऐसा बुक बैंक बन जाता है तो हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे ही हमारा चुनाव हो, नई कार्य मैं चाहती हूँ कि जैसे ही चुनाव और नई कार्यकारिणी बने तो कुछ ऐसे रीति रिवाज जो समाज में चल रहे हैं उनमें परिवर्तन लाया जाए। तो मैं नए अध्यक्ष से यही आशा करूँगी कि कुछ जैसे मौत मरण के टाइम लिफाफे देना, इस तरह का जो सामूहिक तौर पे किए जाते हैं समाज में, मैं चाहती हूँ कि वो बंद हो, क्योंकि कोई परिवार की स्थिति होती है देने की, कोई की नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो समाज में नहीं पसंद आती, वो बंद होनी चाहिए। तो हम नए अध्यक्ष से आशाएं करेंगे कि वो बंद हो। आप बताओ क्या कहना चाहते हो। बहुत बहुत आभार धर्मेंद्र भैया, आपने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले एक बात बताऊं कि हमारे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आदरणीय ऋषभ जी, वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में ट्रैवल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, मेवाड़ के भी अध्यक्ष हैं। बहुत सारी बातें हैं, वो भी मैं समय के अभाव में भी नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जो 12 वर्ष में जो काम, जो समाज का जो भवन पूर्ण नहीं हुआ, मैं भी उस समय कोषाध्यक्ष था। जो हमने जो काम छोड़ा उसके बाद मात्र 10% कार्य हुआ, उसको हम आगामी 6 माह में पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, जो ई लाइब्रेरी की बात की, निश्चित तौर पे हम उसी और संकल्पित हैं। और जो जगह आपने महिलाओं के लिए कंप्यूटर की बात की, जब हम लोग ऋषभ जी अध्यक्ष सचिव थे और मैं कोषाध्यक्ष था, तो हमने महिलाओं के लिए कंप्यूटर शिविर भी का आयोजन किया था। दूसरी बात, हमारे घोषणा पत्र में जो हमने बातें कही है, हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें हमारे समाज के बालक बालिकाओं एवं वृद्धजन, क्योंकि वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनका प्रत्येक वर्ष सम्मान करेंगे। और सभी बड़े बुजुर्गों के साथ एक सामूहिक पिकनिक का भी आयोजन रखेंगे, जिससे उनको भी किसी रिसोर्ट वगैरह में जाने का अवसर मिले। बहुत सारी बातें हैं और समाज की ये संकल्पित है, जो हमने घोषणाएँ की है हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने, वो हम निश्चित तौर पर आपको पूर्ण करके देंगे। झूठा आश्वासन नहीं, सिर्फ वादा है। आप बताओ क्या आप समाज में क्या हम अभी ऋषभ जी के इलेक्शन में हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ऋषभ जी जैसे नवयुवक समाज के लिए क्या समाज के लिए चाह रहे हैं कि बहुत जने जो आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए सहयोग मिले, छात्रवृत्ति मिले, बाहर जाने के लिए भी उनको फॉरेन में कहीं और भी विदेश में जाने के लिए जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो मिलनी चाहिए समाज के द्वारा। जी, समाज में हम नए अध्यक्ष से ये आशा करते हैं कि समाज में शादी का जो कार्यक्रम होता है, युवक युवती परिचय सम्मेलन, वो अवश्य कराया जाए, जिससे समाज की सांस्कृतिक बनी रहे, सांस्कृतिक धरोहर बनी रहे समाज की। हाँ, आप बताओ। वो युवक युवती सम्मेलन जो आज तक नहीं हुआ, जो इस समाज की डिमांड है, वो प्रायोरिटी पे, कि बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कौन से बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से सबसे प्रायोरिटी पे ये चाहिए कि भाई समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए और आपस में अपने बच्चों को मिलाए। की तरफ से ऐसा फंड होना चाहिए कि लड़कियां बाहर जाए, उनको सहायता मिले और वो किसी पे आधारित नहीं रहे, समाज उनकी सहायता करे। उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैन समाज जो है, जिनको बाहर निकाल रखा, उनको सबको एक करना चाहते हैं हम। आप बताओ। हाँ, समाज में अध्यक्ष महोदय के
लिए मतलब समाज में सब बच्चों का टूर्नामेंट वगैरह भी होने चाहिए और उनमें इनका सहयोग मिलना चाहिए हमको पूरा। रखा है, उनको बाहर कर रखा है, उनको वोट से अधिकार से वंचित कर रखा है। उनको इसको वापस उसको एक मीटिंग में आम सभा में सम्मिलित करके उस पर उसको पूरा ही मंथन करके और समाज में सम्मिलित किया।